Hello student, once again welcome to in your class 9th maths class and as you know that our chapter that's name is polynomial is going on and हम इस chapter में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आइडेंटिटीज चल रही थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। प्रीवियस टॉपिक में मैंने कुछ आइडेंटिटीज कराई थी आपको न्यू वन। नाउ आज भी आपके तीन आइडेंटिटीज में यहाँ पे लिखी हुई है मैंने आपका। फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा है कि अगर दो वैल्यू का क्यूब हो रहा हो सिंगल सिंगल। पिछले वाले आइडेंटिटी में दो वैल्यू का होल क्यूब हो रहा था। पिछली वाली जो थी वो इस तरीके से थी, आपकी ध्यान रखना x प्लस वाई का होल क्यूब था, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि दोनों वैल्यू का अलग अलग होल क्यूब हो रहा है, दोनों में डिफरेंस होना, ये अलग अलग होल क्यूब हो रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ये होल क्यूब था ये एक फैक्टर फॉर्म था और जो ये है ये एक्सपेंड फॉर्म है। इसमें एक्सपेंड फॉर्म ये है, ध्यान रखना, दिस इज एक्सपेंड फॉर्म, दिस इज फैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेंड ये दिया रहेगा बोलेंगे इसके फैक्टर निकालो, दिस इज फैक्टर, ठीक है। एंड अगर ये वाला फॉर्म दिया रहेगा बोलेंगे एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड मीन ये निकालना आपको, ध्यान रखना ये फैक्टर नहीं है, ये एक्सपेंड है और ये फैक्टर है इसमें, ठीक है। जो मैं इधर चला रहा हूँ आपको कि डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों पार्टों में कि कौन सा फैक्टर फॉर्म है कौन सा एक्सपेंड फॉर्म है। तो फैक्टर फॉर्म हर समय मल्टीप्लाई के टर्म में होता है एंड वी नो दैट कि यहाँ पे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फैक्टर फॉर्म है और ये ओपन टर्म में है तो ये एक्सपेंड फॉर्म है। जो आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर है या होल क्यूब है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो दोनों में क्या होता है कि आपका x प्लस वाई तीन बार मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग x प्लस वाई पूरा ही तीन बार मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है मीन से फैक्टर फॉर्म हो गया और जिसको दूसरी तरफ होता है वो आपका एक्सपेंड फॉर्म होता है। तो मैं आपको ये आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं आज आपका। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मीन्स दो वैल्यू का सिंगल सिंगल स्क्वायर क्यूब हो रहा हो, अगर कहीं पे बोले इसके फैक्टर करो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 8x क्यूब माइनस 216y क्यूब एंड आगे लिख दो फैक्टराइज इट, ठीक है। इसका फैक्टराइज करो तो वहां पे आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है दो वैल्यू का क्यूब है, तो वहां पे आपको डायरेक्टली ये दो आइडेंटिटी यूज करनी है फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। और अगर इधर वाला टर्म दिया रहता बोलते क्या एक्सपेंड इट या सॉल्व इट, तो सॉल्व इट में मींस आपको इधर वाला टर्म निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो तो इक्वल टू हो जाता है आपका एक्स प्लस वाई। जिन दोनों वैल्यू का क्यूब हो रहा है उन दोनों को पहले प्लस कर दो, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर रखना उसको, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करना है एक्स स्क्वायर, जो फर्स्ट वैल्यू था उसका स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी जब प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाए माइनस, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाए तब क्या बनेगा एक्स माइनस वाई, जहां पे प्लस था ये माइनस का बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा एंड बाकी ये सारा वही चलेगा, सिर्फ ये माइनस वाला ये भी क्या हो जाएगा प्लस जाएगा। मतलब जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो सारी प्लस होंगी और फर्स्ट वाली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस साइन है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा आपको फर्स्ट वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए आपको, जैसे 2 की टेबल 3 की टेबल याद होती है वैसे ये भी लर्न होनी चाहिए आपको, क्योंकि तभी आप मैथ्स आगे बढ़ पाओगे 11 12 में जिनको मैथ्स लेनी है, ये याद करनी है आपको, ठीक है। सो दीज टू आइडेंटिटी। सो नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम। मैंने एक टर्म उठा दिया है कि आपको क्या देंगे, इनमें से कोई भी टर्म दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। बट इसमें जो एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 2.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 9 थे। एज अगर आप बुक ओपन करोगे तो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9 थे, उसमें लिखा वेरीफाई, ये दोनों लिखे हैं, इनको क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स होता है कि ये आइडेंटिटी सही है भी कि नहीं है, रिलेशनशिप सही है कि नहीं है। तो जब वेरीफाई करने की बात आएगी ध्यान रखना आपका क्या लिख रहा है, वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे आप, लिखा होगा वेरीफाई, अरे वाली लाइन लिखेंगे वेरीफाई दिस वन। तो वेरीफाई दिस वन लिखने के लिए आए तो आपको क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड लेना है, वेरीफाई करने के लिए इसका राइट हैंड साइड लेना है और इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको ये निकाल देना है। अगर ये आ जाएगा तो आपका वेरीफाई हो गया। जैसे मैं इसका राइट हैंड साइड लेता हूँ, मैंने माना क्या ले लिया, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक्स प्लस वाई ले लिया और इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आपको क्या आना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड से, आरएचएस लिया मैंने आपका यहाँ पे, तो आरएचएस ले लिया। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल जो आपके शुरू से चलते आ रहा हो कि x से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को।
पहले इसको इससे करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा और प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो वाई को इससे करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस वाई क्यूब हो गया। ठीक, ये इससे कट जाएगा आपका, ध्यान रखना, और ये इससे कट जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब ये वाला और प्लस वाई क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझे बात, कैसे वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करना मींस कि वेरीफाई में राइट हैंड साइड लेंगे आपकी दोनों की और उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आपको लेफ्ट हैंड साइड निकाल देना है, दैट्स योर वेरीफाई। ठीक है, ये समझ आएगा आपका। तो 9th क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि आपको दो टर्म दे रखे हैं और दोनों क्यूब के टर्म में दिख रहे हैं। तो जब दो टर्म क्यूब की, पहले चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में एक एक करके बात, जैसे मैं आइडेंटिटी कर रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर पेपर में आपका एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि किसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब दो वैल्यू का क्यूब हो रहा हो, दो टर्म का क्यूब हो रहा हो, सिर्फ दो ही टर्म हो और बोले फैक्टराइज इट, तो मुझे पता दो वैल्यू का क्यूब इन दोनों में होता है और उसके फैक्टर इधर वाला होता है। तो पहले उसको वो वैल्यू बनाते हैं हम। पहले वाली क्या है, एक्स क्यूब होना है, मतलब पूरी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब होना है। तो पूरी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब करें, इसको 2 लिखना पड़ेगा, 2x का होल क्यूब करना पड़ेगा, माइनस इसलिए किसका होता है 216 किसका क्यूब होता है 6 का, इसमें 6y का होल क्यूब। तो अब देखो कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो चुका है और माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब हो चुका है। तो इन दोनों में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सेकंड आइडेंटिटी जरूरी, क्योंकि माइनस का साइन है। तो जब फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब हो तो ये इसको इस तरीके से हम फैक्टर निकालेंगे। तो उसका फैक्टर फॉर्म क्या हो जाता है, पहला होता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मीन फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x माइनस 6y। ठीक है, और फिर इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, एक्स वाई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 2 12, 12 एक्स वाई हो गया और लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर मतलब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर, दैट्स इट्स आंसर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके का आपके क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा आपको बुक में। ठीक है, तो 9th आपने कर देना है, 10th आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हो आप लोग, बाकी ये क्वेश्चन यही है। अब इसका दूसरा टर्म क्या बन सकता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देंगे, किस तरीके से, ये वाला पार्ट, ये फैक्टराइज पार्ट दे रखा होगा, बोलेंगे सॉल्व इट। यहाँ पे क्या लिखेगा, सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा, सेकंड टर्म दे रखा, पहचानने का तरीका देखो, फर्स्ट टर्म में 2 वैल्यू है फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 3 वैल्यू, तो ये इसी में ही होता है और कहीं नहीं होता है कि 2 वैल्यू इसमें और 3 वैल्यू इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सिंपली आपको क्या ढूंढना है कि किन 2 वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, क्यों, मतलब ये वाले पार्ट बनाना है, इस पार्ट के आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। एक्स और वाई कहां से आएंगे, जो 2 वैल्यू है वही आपके एक्स वाई है। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू क्या है, ये दोनों है। ठीक है, इस पे इस वाले पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट 2 से ही आपकी वैल्यू निकल जाएगी कि आपका ये वाला पार्ट कहां से बनेगा। तो ये एक्स क्यूब मतलब इसका क्यूब हो रहा है, इसका मीन्स इसका क्यूब हो रहा है, और वाई क्यूब मीन्स सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2x की होल पावर 3 माइनस 6y की होल पावर 3। ठीक है, तब इसको ओपन कर देंगे, जो हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 216 x की y की पावर 3। इस तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मैंने करा दिया आपको कि जब आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म दे रखी हो और उसको क्या बोला जाए, फैक्टर फॉर्म निकालो, तो ऐसे करना है। और अगर फैक्टर फॉर्म दे रखी है एक्सपेंड करने बोल जाए तो ऐसे करना है उसको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसी टाइप की 2 आइडेंटिटी बन सकती है। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट आइडेंटिटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है। सो हियर इज योर नेक्स्ट आइडेंटिटी, मैंने इधर लिखी आपकी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी, यहाँ पे देखो आप, उसमें लिखा है कि आपका क्वेश्चन जो होगा ये है इस तरीके से। आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे देखो 2 वैल्यू का क्यूब था, यहाँ पे 3 वैल्यू का क्यूब आएगा। ध्यान रखना, जब 3 वैल्यू का क्यूब यूज हो तब आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, इसमें ध्यान रखना ये एक्सपेंड फॉर्म है, इधर वाला ये फैक्टर फॉर्म, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, जब 3 वैल्यू का क्यूब दिखे आपको, ठीक है, बस 3 वैल्यू का क्यूब दिखना चाहिए, बाकी आपका यही आइडेंटिटी लगेगी। जब 3 वैल्यू का क्यूब हो और माइनस 3xy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy हो, तो इक्वल टू हो जाता है ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब जो जिन 3 वैल्यू का क्यूब हो रहा था उनको प्लस करना आपको पहली बात। ठीक है, और फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, जो फर्स्ट वैल्यू था उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड माइनस सेकंड थर्ड माइनस थर्ड फर्स्ट।
ये आपका इसमें इसका एक्सपेंशन चलेगा। ठीक है, ये इसका तो फैक्टर फॉर्म हो गया क्या, x प्लस वाई प्लस जेड फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, दिस इज इट्स फैक्टर फॉर्म, ये एक्सपेंड फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें मेनली आपको कभी कभी ये बन जाता है। ठीक है, जैसे मुझे क्या दे दिया क्वेश्चन, जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया उसने, क्वेश्चन बाद में करेंगे, फिलहाल इसमें देखिए जैसे इसमें ये क्वेश्चन यही हो गया, समझो क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या दे दिया कि आपको बोल दिया माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब। ठीक है, एंड माइनस 3 9 18 एक्स वाई जेड, ये दे दिया, बोल दिया फैक्टराइज इट, इसका क्या करो, फैक्टर करो, इसकी क्या करो, फैक्टर करो। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि इसमें 3 वैल्यू का क्यूब हो रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है। ठीक है, जब भी 3 वैल्यू क्यूब के टर्म में दिखे आपको, तो आपको फोकस क्या करना है, जब भी क्यूब के टर्म में दिखे आपको 3 वैल्यू, तो उसमें फोकस ये करना है कि आपको ये वाला टर्म बनाना है फैक्टर करने के लिए। तो उसके लिए मेनली आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड निकालना है, क्योंकि आप एक्स वाई जेड में कंसंट्रेट कर रखा है। एक्स वाई जेड निकाले तो यहाँ से देखिएगा आपको जो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो रहा है वो आपका एक्स है, दिख रहा है आपको, ये जो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो रहा है वो आपका एक्स है, सेकंड वैल्यू का क्यूब वाई है और थर्ड वैल्यू का क्यूब जेड है। तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब मतलब ये एक्स हो गया आपका, सेकंड वैल्यू का क्यूब किसका हो रहा है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस इसको लिखेंगे 2y का क्यूब और प्लस लिखेंगे 3z का क्यूब माइनस 18xy कैसे कर दो। ठीक है, तीनों चीज मिल चुकी है आपको, तीनों वैल्यू का क्यूब। तो इसको अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखे तो फैक्टर फॉर्म में क्या आएगा कि पहले होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू मींस ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, तो x प्लस 2y प्लस 3z, तीन वैल्यू का प्लस हो गया, इनटू x स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस xy मतलब 4xy माइनस नेक्स्ट टू मींस सॉरी 4 नहीं 2xy, क्योंकि ये वाली वैल्यू है, एंड माइनस सेकंड थर्ड मतलब 6yz एंड माइनस थर्ड फर्स्ट माइनस 3zx, ये इसका फैक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आपका दे रखा है ये 14 में ये यूज करना आपका। ठीक है, ध्यान रखना 14 या 13 में जहां भी ये इस तरीके दिखे आपको क्लियर कि 3 वैल्यू का क्यूब दिखे और माइनस लिखाओ, तो उसमें पहले आपको क्या निकालना है कि किन 3 वैल्यू का क्यूब हो रहा है वो निकालना है आपको। वो 3 वैल्यू निकल गई, उन तीनों वैल्यू को पहली बार प्लस कर देना है, जो 3 वैल्यू निकली है उन तीनों को पहली बार प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड माइनस सेकंड थर्ड माइनस थर्ड फर्स्ट। ठीक, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने यहाँ किया था कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें क्या पूछा गया है कि इसको वेरीफाई कैसे करें, जैसे यहाँ वेरीफाई था वैसे इसका वेरिफिकेशन पूछा है, हाउ यू कैन वेरीफाई। तो वेरीफाई में सेम वही करना जैसे यहाँ किया था, इसका राइट हैंड साइड है ना इधर वाला साइड। ठीक है, और क्या करना है, पहले बार x से इस पूरे को मल्टीप्लाई जो वैल्यू आई, फिर y से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई, फिर z से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई। जब करेंगे जब सॉल्व आउट करेंगे सब कट जाएगा, सिर्फ आपका ये 4 वैल्यू बच जाएगी, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो मुझसे जब स्कूल ओपन करूंगी तब पूछ लेना, अदरवाइज आपका ये हो जाना चाहिए अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो सिंपल तरीके से। ठीक है, नाउ 12 क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी बन जाती है। 13 क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने कि जब इसी आइडेंटिटी में अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा। अब आपको पता है जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 और इंटू भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होगा। अब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी हो जाएगा 0 हो जाएगा, मीन्स क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अतः इसको उधर डालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या जाएगा 3xyz। ठीक है, तो मीन्स व्हेन कभी भी जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो, ये क्वेश्चन दे भी रखा आपका 13 क्वेश्चन यही है कि व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन प्रूव करो कि x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो ये ऐसे प्रूफ होगा, आपके लिखोगे समझो
पहला स्टेप आप लिखोगे कि व्हेन, पहले आप पूरी आइडेंटिटी लिखोगे, ये वाली आइडेंटिटी लिख दिया आपने। फिर उसके आगे लिखोगे कि व्हेन x + y + z = 0, ये लिखोगे। तब उसकी जगह क्या लिखोगे, इसी जगह यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, इधर वाला ऐसे चलेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर 0 हो जाएगा, लास्ट में ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होना है, कहाँ होना है, ध्यान रखना। इसका यूज तब होना है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कर दिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज तब होना है, ध्यान रखना। एक इसका क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, 14 या 15 है मेरे ख्याल, 14 क्वेश्चन है इसका। 14 क्वेश्चन में क्या आपका, ध्यान समझो। माना आपको बोला था है 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस -10 का क्यूब, क्या होगा ये निकालो। ठीक है, तो 3 वैल्यू का क्यूब दे रखा है बाय आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी सॉल्व करो। तो मुझे जब 3 वैल्यू का क्यूब हो, कहीं भी अगर आप 3 वैल्यू का क्यूब देखो, ध्यान रखना, कहीं भी आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी 3 वैल्यू का क्यूब हो, तो पहले ये देख लेना उन 3 वैल्यू का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पता है ये -10 है, +3 है, 7 है, तो इनका सम करेंगे 0 आ जाएगा। जब 3 वैल्यू का सम 0 आ जाए, 3 वैल्यू का क्यूब, जिनका क्यूब हो रहा है उनका सम 0 आ जाए, तो सिंपली उसका आंसर हो जाता है कि x3, यानी कंडीशन बन जाएगी हो, जब 3 वैल्यू का सम 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, x3 + y3 + z3 = 3xyz, ये हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मीन सेम यही करेंगे, जब आपका 3 वैल्यू का क्यूब 0 आ गया है, इसका मीनिंग 7³ -3³ प्लस -10³ हो जाएगा -3 × x मीन्स फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और इनटू थर्ड वैल्यू, तो हो जाएगा 7 3 9 9 7 63 63 10 630 माइनस, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, वरना आप कब इसका क्यूब करते रहोगे। तो ये कंडीशन तब लगनी है। 13 क्वेश्चन वाला जो है आपका एक्सरसाइज 2.5 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तब यूज होना है जब आपको बोला जाए कि 3 वैल्यू का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, वो तब लगनी है, तब आपका क्यूब पूछा, सिंपली पूछा जाए क्वेश्चन, ये तो 14 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सिंपली बोला जाए आपको a - b का क्यूब प्लस b - c का क्यूब प्लस c - a का क्यूब एंड फाइंड, ये इसका क्या लिखेंगे, फैक्टराइज, इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज करो। तो ऐसा नहीं है आपने इसमें लगा दिया a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें b - c का होल क्यूब का फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। जब फॉर्मूला लगेगा तो क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा। ये क्या, ये खुद में फैक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो फैक्टर फॉर्म में जब फॉर्म लगाओगे वाली, तो क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा। तो आपको एक्सपेंड करना क्या बोला है, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज में ये वाला लगेगा, आपने क्या देखना है, ये वाला कंडीशन। क्या आपको पहले कंडीशन, जब भी मैंने क्या बोला, जब कभी भी कहीं भी आपको 3 वैल्यू का क्यूब दिख जाए, तो पहले आपको देखना है उनका सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं देखता हूँ, पहली वैल्यू ये है, इसका सम करता हूँ मैं, a + b, सॉरी a - b, उसको प्लस करना है, सेकंड वैल्यू b - c प्लस c - a करा, सब कट जाएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, 0। तो मीन जब 3 वैल्यू का सम 0 आ जाए, जब 3 वैल्यू का सम 0 आ जाए, जिनका क्यूब हो रहा हो, तो सिंपली आइडेंटिटी क्या बन जाती है कि उन तीनों का क्यूब किस पर हो जाता है, 3 × उन तीनों की मल्टीप्लाई का। तो सिंपली जब आपका ये 0 आ गया, या फिर आपने ये लिखना है कि इनका सम 0 आ गया है, सो a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 × a - b, b - c एंड c - a। दिस इज इट्स आंसर। ये हो गया फैक्टर फॉर्म, देखो तीनों मल्टीप्लाई होना है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, होप आपके क्वेश्चन समझ आएंगे दोनों टाइप के। ठीक है, नहीं आया तो आप पूछ लेना, बट इन दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, इसको ढंग से समझ लेना। ठीक है, ये भी है, और जितना ये है उतना ये नहीं है। ठीक, तो आफ्टर 14th क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन का पार्ट है। 14 क्वेश्चन के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो आएगा 15 एंड 16 क्वेश्चन। 15 एंड 16 क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। 15 एंड 16 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है उसमें आपको एरिया दे रखा है, और 16 क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे रखा है। एरिया दे रखा आपको 15 क्वेश्चन में 15 में, और 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, और क्या बोला है, एरिया दे रखा तो क्या बोल रखा है, उसका क्या निकालो, लेंथ और ब्रेथ, और वॉल्यूम वाले में क्या बोल रखा है, उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज निकालो। ठीक है, तो जब एरिया गिवन होगा तो ध्यान रखना, एरिया में क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी हुई है आपके, लिखी है, क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के आप फैक्टर निकाल देना, फैक्टर निकालने आते हैं मिडिल टर्म मेथड। तो जो दो फैक्टर निकलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो दो फैक्टर निकलेंगे, वही दोनों फैक्टर क्या जाएंगे, उसका एक लेंथ बन जाएगा और एक
ब्रेथ बन जाएगा। माना एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रही है आपको। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, ये इसके निकल जाएगा आपका, माना ही निकल गया x माइनस 2 एंड x प्लस 3, ये दो निकल गए, तो इसको बोल देना लेंथ और इसको बोल देना ब्रेथ, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे कि एरिया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है या कोई भी फॉर्म दे रखी होगी, आप उसको 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया हो तो आपको क्या निकल जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। क्वाड्रेटिक दे रहे हो मिडिल टर्म से सोल्व करो, और जो ये दो निकले हैं ये क्या हो गया, एक आपको लेंथ बोल देना और एक को आप ब्रेथ बोल देना, ठीक है। क्यूबिक वाला देखो, वॉल्यूम वाले में क्या करना है, वॉल्यूम में आपको क्यूबिक दे रखा होगा, क्यूबिक फॉर्म वॉल्यूम में जैसे मैंने देखा था 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कर रखा था, ये माइनस एक्स कर रखा है, ठीक है, क्लियर। 3x क्यूब माइनस माइनस 3kx कर देता उसको, 3kx माइनस kx, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k और x कॉमन आ रहा है, तो kx कॉमन कर दिया, मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 वैल्यू आ गई इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म बनाना है। 3 वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म आ गई, तो एक को आप लेंथ बोल दो, एक को आप ब्रेथ बोल दो और एक को आप हाइट बोल दो। तो इसमें ऐसे करना, वॉल्यूम वाले में जो भी इक्वेशन है उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करना आपको, तीन वैल्यू के टर्म के मल्टीप्लाई के टर्म में। वॉल्यूम वाला समझ आया, इट्स ओके, वो छोड़ देना वरना, ठीक है, पर एरिया वाला वो कर लेना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल चैप्टर एंड, ये एंड हो चुका आपका। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे हो नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं पे हम पॉलिनोमियल चैप्टर एंड मानते हैं। अगर मुझे लगा कि और क्वेश्चन आपको उठाने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल का आएगा, अदरवाइज हम यहीं पे आपका चैप्टर एंड मानेंगे और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको उठाना चाहिए तो आपका नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर शुरू कर देंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।